पंजाब के गवर्नर एक यात्रा कर रहे हैं ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, बिल्कुल है नशे, क्योंकि दिन ब दिन नशा बढ़ता जा रहा है। दूसरी गल, सारा पंजाब बॉर्डर ते बैठा है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस दा एरिया 50 किलोमीटर बढ़ गया है, लेकिन रोज ड्रोन्स दे नाल नशा बाहरले देश चों सरहद पार चों पंजाब च आ रहा है। इस दे बावजूद भी पंजाब दे गवर्नर एक यात्रा कर रहे हैं। उन्हां नूं चाहीदा देश के गृह मंत्री ते देश के प्रधानमंत्री नाल गल करन, साडा बॉर्डर है ओनू मजबूत करना चाहिए। और जिस प्रकार दी उन्हां दी यात्रा मैनूं नजर आई, बीजेपी दा एजेंडा कायम कर रही आ गवर्नर साहब ते अकाली दल ते बीजेपी दा समझौता कराउण दे विच काम कर। शताब्दी एक्सप्रेस का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि वो ट्रेन है और कई सारी शताब्दियां जाती हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के ऊपर। लेकिन कांग्रेस ने अब एक नया नाम निकाला है, समझौता एक्सप्रेस। ये अब किस स्टेशन पे जाती है, इसको लेकर आप कहेंगे कि आज हम ट्रेन का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये समझौता एक्सप्रेस का नाम जो है वो अकाली और भाजपा गठजोड़ को दिया गया है, और वो इसलिए दिया गया है क्योंकि राजा वड़िंग की तरफ से कल एक ट्वीट किया जाता है। वो कहते हैं कि जिस तरीके के साथ, दरअसल मामला हम आपको पूरा समझाते हैं। गवर्नर का इस समय जो दौरे पर है वो लगातार जो है ड्रग्स के खिलाफ अपना दौरा कर रहे हैं, पंजाब के अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाल रहे हैं। अब इस दौरान अकाली दल और भाजपा दोनों के प्रधान जो हैं इस रैली के अंदर नजर आते हैं, हालांकि डेरा मुखी भी नजर आते हैं। अब ऐसे में जब वो दोनों नजर आते हैं तो जहां एक तरफ पंजाब से ड्रग खत्म करने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो है राजा वड़िंग ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या समझौता एक्सप्रेस है, इसीलिए हमने शुरुआत जो की थी वो हमने शताब्दी एक्सप्रेस से की थी। दरअसल ये समझौता एक्सप्रेस उन्होंने नाम जो दिया है वो अकाली गठजोड़ को दिया है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है 2027 के चुनावों को लेकर क्या एक समझौता एक्सप्रेस तैयार करने जा रहे हैं, यानी कि अकाली भाजपा का गठजोड़ करके समझौता कराकर जो है 2027 के चुनाव में उतारना चाहते हैं। दरअसल पंजाब में इस समय गठजोड़ को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जोड़ किया जा रहा है। अकाली दल तो ये बात कह चुका है कि कांग्रेस को छोड़ के वो किसी के साथ भी गठजोड़ कर सकते हैं। अगर वो अकाली दल को छोड़ किसी के साथ गठजोड़ करना चाहते हैं तो इस तरह से साफ साफ नजर आता है कि सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी जिसके साथ वो गठजोड़ कर सकते हैं। बीएसपी के साथ उन्होंने किया था, लेकिन वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं, ना पंजाब में कोई उनका कद है, तो वैसे में उनके साथ तो वो समझौता बनता ही नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन कोई फायदा अकाली दल को नहीं हुआ। अब ऐसे में बचता है सिर्फ और सिर्फ भाजपा। अब क्या भाजपा और अकाली दल का गठजोड़ होगा, इसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार चौड़ प्रचार में उतरी हुई है, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ी समस्या इस समय हो रही है कि कांग्रेस की जो उनकी शब्दावली है, जो अलग अलग बयानबाजी है, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और कांग्रेस की गुटबाजी और आपसी में मनमुटाव होना ये सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर आप कांग्रेस का ही जिक्र कर रहे हैं तो इस कांग्रेस के अंदर सभी ही पार्टी के जितने भी नेता है, चरणजीत चन्नी से लेकर राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, सभी ही खुद के प्रचार में लगे हुए हैं। चरणजीत चन्नी ने तो अपना यूट्यूब चैनल खोल के मसले हल करना शुरू हो गए, लेकिन वहीं पर राजा वड़िंग अपना प्रचार कर रहे हैं। यानी एक मंच पर इकट्ठे कांग्रेस नहीं हो पा रही है। भूपेश बघेल कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक मंच पर कोई भी पार्टी का बड़ा लीडर नहीं नजर आ रहा है। लेकिन कल की जो रैली के बाद पंजाब में राजनीति के कई मायने निकल रहे हैं। इस रैली के सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। उन्होंने तो गवर्नर से सवाल तक पूछ लिया कांग्रेस ने कि आखिर जवाब दिया जाए कि आखिर ये कैसी रैली निकाली जा रही है जिसमें दो पार्टियों को आप ऐड ऑन कर रहे हैं, भाजपा और अकाली दल। हालांकि उसमें डेरा मुखी भी नजर आता है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़े हो रहे हैं कि क्यों। और उन्होंने जब सवाल किया, अब जवाब तो हालांकि गवर्नर की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन इसको समझौता एक्सप्रेस देके चुटकी कांग्रेस ने जरूर ली है। अब क्या वाकई में आने वाले समय में ये समझौता होगा नहीं होगा तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज को लेकर जमकर जो है ट्रोल भी किया और सवाल भी कई खड़े करे हैं। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत।